हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है इसमें लगभग 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हमने शामिल किया है और लगभग ये जैसा भी पिछले एग्जाम सब में पूछा गया है उसको बेसिस मान के हम लोग ने ये तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि शुरू करते हैं कि आखिर क्या क्या है इसमें, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने क्या किया है अभी तक कि इससे रिलेटेड जो भी है ये चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है और सिर्फ आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है और इसलिए हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से को लेके इस पूरे लेक्चर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण किसको कहेंगे जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समीकरण किसको कहते हैं आपको इसका आइडिया आई थिंक होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण देखिएगा क्या, दो बहुपद से मिलके बना होता है। एक जनरली इस पार रहता है और दूसरा जो है यहाँ पे एक एक बराबर का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे कोई दूसरा बहुपद रहता है ना। तो दो बहुपद अगर एक दूसरे से इस प्रकार अलग किए गए हैं कि इनमें एक कोई अज्ञात राशि हो, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चर, और इधर एक साइड जनरली हम लोग को क्या रहता है, ज्ञात राशि रहता है। कई बार बहुपद भी हो सकता है ना। तो इन दोनों को हम लोग सेम करके और अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध है उसको हम लोग कहते हैं समीकरण। समीकरण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम लोग किसको कहेंगे जिसमें चर का अधिकतम घात जो हो ना वो 1 हो, तो हम लोग कहते हैं उसको रैखिक समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ। रैखिक समीकरण जनरली अगर आपने ऐसा सॉल्व किया होगा 2x प्लस 1/2 इक्वल्स 9, ऐसा कुछ होगा, है ना। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है और दो चर वाला रैखिक समीकरण आपने पढ़ा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ था। तो ये दो चर वाला है ना। रैखिक समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है ना। इसमें भी चर का घात 1 है, इसमें भी चर का घात 1 है। द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहेंगे जिसमें चर का जो अधिकतम घात हो ना वो 2 होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात। 3 होगा तो त्रिघात कहेंगे। तो जनरली ये जो जनरल फॉर्म है इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, है ना, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। ए बी सी कोई वास्तविक संख्या होती है और ए का वैल्यू जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं रह जाएगा क्योंकि ये पूरा टर्म जो है ये पद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कैसा होगा, तो इस टाइप से होगा। मतलब इसमें x का अधिकतम घात 2 आएगा, उससे कम वाला b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। तो ये दोनों पद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाला होना ही चाहिए। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा आखिर हमारा इसमें द्विघात समीकरण है। तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन को चेक करें तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ए वाला वो क्या दे रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ के बराबर। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर सिंपल देखिए, कई बार ऐसा होगा कि ये आपसे क्या कहेगा, ये आपको चेक करेगा कि आप ऐसे ही केवल बेसिक्स के आधार पे तो आंसर नहीं दे रहे हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर वाला ही ना हो, कट जाए, या एक्स स्क्वायर से ज़्यादा वाला भी कट जाए, है ना। तो ऐसा, तो हमेशा इसको सिंप्लीफाई करके ही आप ये बताइएगा कि
क्या होगा हमारा, ये द्विघात है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको गुना कर ले रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे यहाँ पे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर तो आया 4, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी इधर लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ इक्वल्स 0। आप देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर वाला पद जो है एक प्लस में है माइनस में तो कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या 4x³ माइनस 4 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना हुआ 3, तो ये हुआ त्रिघात समीकरण। ठीक है, कौन सा हुआ, त्रिघात हो गया। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करें, है ना, जो हमारा ऑप्शन बी है, तो इसमें अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में कितना आ जाएगा 2 टू जा 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और उधर अगर गुना कर देंगे तो 3x प्लस 3 चौका 12। सबको एक साइड लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12, है ना, इक्वल्स यहाँ पे किधर क्या बचा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला एक ही है, एक्स वाला ये दोनों है, तो 4x माइनस 3x, तो ये प्लस में x आएगा, और 4 और माइनस 12 तो आ जाएगा -8 इक्वल्स 0। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि ये जो है ना हमारा जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0 पे फिट हो रहा है ना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू -8, है ना, तो इस पे फिट हो रहा है। तो यही जो हमारा ऑप्शन है, ये जो है ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन सब में देखेंगे क्या कि इसमें x³ आ जाएगा अधिकतम घात, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर शायद चेक कर लेते हैं, चलिए ऐसे सी वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सी और डी का भी। सी का हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 ये है, और उधर गुना अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस में, फिर ये करेंगे x से इसको तो 2x³ और ये आ जाएगा -3x। सबको एक साइड लाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2x³ प्लस 3x इक्वल्स 0, है ना। सबको इधर लाए, सबका चिन्ह बदल गया। अब देखिए क्या सबसे ज्यादा पावर वाला कितना है -2x³ है ना, तो 2x³ लिखे, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला यहाँ यहाँ है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर तो -8x स्क्वायर आएगा। उसके बाद x वाला केवल यहाँ पे है तो उसके तो वैसा ही रहेगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 15 है, दोनों प्लस में है, तो ये आ जाएगा 18 इक्वल्स 0। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो चर का अधिकतम घात है ये वाला, ये कितना है 3 है, तो ये कौन सा हुआ, ये त्रिघात समीकरण हुआ। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि डी ऑप्शन जो है हमारा क्या आ रहा है। तो जो डी ऑप्शन है उसमें है हमारे पास क्या 2x प्लस 1/2x इक्वल्स 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x, है ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम आया 2x। 1 से 2x को 2x बार में काटेंगे तो 2x और 2x गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 4x स्क्वायर। 2x से 2x 1 बार में, तो 1 में 1 से गुना हुआ 1 इक्वल्स 4x स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दूना 8 x³ सबको एक साइड अगर हम ले जाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, है ना। तो ये कौन सा आया, ये भी एक त्रिघात समीकरण आया। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, बी हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, तो ये एकदम अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अब देखोगे क्या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो
यूज किए जाते हैं। तो आखिर किस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? जैसे देखिए, क्या आप देखेंगे कि हम लोग को अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1/x, है ना। इसका हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जो अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं ना तो हमारे पास आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना। यही हमारा वैल्यू आएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप अगर ध्यान दें यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, x² प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, x का स्क्वायर x², है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x² प्लस 1/x² प्लस 2। हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इसी रिलेशन में, इस संबंध में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए x प्लस 1/x का वैल्यू इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है ना, जो ब्रैकेट के भीतर है। तो हम लोग अगर इसी संबंध को लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स x² प्लस 1/x² का वैल्यू है 14 प्लस यहाँ पे 2 आ गया कितना, 16। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, √ओवर, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, +-4, ठीक है। तो हमारा चूंकि -4 तो है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी है 4, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना कैलकुलेशन, या आप कई बार इतना आपको कैसे भी करना है, आप चाहे याद करो, किसी भी प्रकार से आप रट्टा मारो या कुछ भी करो, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आपको जरूर से जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स 0 के मूल समान है ना। तो मूल का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हमारे पास देखिए 3 कंडीशन होता है, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान। अगर हम लोग क्या करते हैं, डी का वैल्यू अगर 0 है ना, तो ये वास्तविक और समान होता है। और अगर हमारे पास डी का वैल्यू लेस देन 0 है ना, 0 से छोटा है, तो ये आभासी होता है या काल्पनिक होता है। कई बार जो देखिएगा तो इसको अवास्तविक लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। और आपको पता है कि डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब उसमें से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू है कितना, a का वैल्यू है 9, b का वैल्यू है 3k और c का वैल्यू कितना है 4, है ना। तो b² मतलब 3k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है 9, c की जगह है 4, इसका वैल्यू हो गया 0। तो आया कितना, 9k² इक्वल्स, ये हो जाए 9k² माइनस 9 चौका, ये आ जाए गुना कीजिएगा 144 इक्वल्स 0। तो आ जाएगा कितना, 9k² इक्वल्स 144 और k² इक्वल्स आ जाएगा कितना, 144 डिवाइड बाई 9। तो हमारे पास k का जो वैल्यू आएगा √144 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा कितना, +-12/3,
है ना, 144 का 12, 9 का 3, है ना। हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए तो आपको प्लस माइनस लेना चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x माइनस वाई 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 तो एक्स वाई का मान होगा। अभी जो बनाए हैं कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हम लोग करेंगे क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ रख देंगे, माइनस 2xy को अलग रखेंगे, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यू है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30 माइनस 2xy, तो ये आ जाएगा कितना 36, और इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 30 इक्वल्स आ जाएगा कितना -2xy, तो आ जाएगा 6 इक्वल्स -2xy। तो xy का जो वैल्यू हो जाएगा, xy इक्वल्स कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई -2, और ये आ जाएगा कितना -3। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली बच्चे इस टाइप का जो है क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर कंडीशन में, तो आपको इसको जरूर से जरूर कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इक्वल्स 0 का विवेचक, विवेचक हम लोग कहते हैं डी को, डी का वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b का वैल्यू देखिए कितना है, तो b का वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1, है ना, यहाँ पे है कुछ नहीं है तो 1 है, और c की जगह है हमारे पास b लिखा हुआ, तो कितना है 16 माइनस 4b, यही हमारा विवेचक हुआ। तो 16 माइनस 4b कहाँ पे है, पहला a ऑप्शन है हमारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है, ऐसा एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। मूल का प्रकृति जानने के लिए हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, बराबर होगा अगर 0 के तो वास्तविक और समान, और अगर छोटा होगा तो काल्पनिक या अवास्तविक होगा, है ना। तो डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो डी इक्वल्स बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पे है हमारा बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 5, है ना। तो क्या आ गया 1 माइनस 20, तो ये आ गया -19, ये 0 से छोटा आया तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक या आभासी हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी बात की है कि क्या कहते हैं हम लोग, अवास्तविक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो तो आप हमें जरूर से जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए एक तो चर का अधिकतम घात होना चाहिए, दो उसका कहीं भी घात माइनस में या फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो दिख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो है ना x के पावर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, है ना। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऑप्शन बी को अगर हम लोग थोड़ा सा हल करें तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है और इक्वल्स कितना है 9x है। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई कटेगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 -1 इक्वल्स 9x। तो अगर इसको आप गुना कीजिएगा ना तो आप देखिएगा क्या कि x का पावर 4 -1 और यहाँ पे आ गया कितना 9x3, एक साइड अगर करते हैं तो x का पावर 4 -9x3 -1 इक्वल्स 0, तो ये कौन सा हो गया, ये चतुर्थ घात का समीकरण हो गया, है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अगर चेक करें हम लोग, देखिए इस वाले में अगर चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा। इधर अगर एक्स का पावर 4 कहीं रहता तो कहीं सिंपल करने पे कट जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन हमारा
बचता है ये जो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे आप चाहो तो चेक कर सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? फिर से वैसे ही आपको चेक कर लेना है, आपको खुद से चेक करना है, मैं इसके लिए इसको छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ऐसे ये वाला ऑप्शन होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, ऑप्शन डी। यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस थ्री इक्वल्स 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, है ना। अगर मूल है ना -3, तो x की जगह क्या रखेंगे, इसको अगर बाएं पक्ष में रखेंगे LHS में तो वो दाएं पक्ष के बराबर आएगा, है ना। तो हम लोग करते क्या हैं कि 2 और x की जगह रखिए -3, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर, मतलब दाहिने पक्ष के बराबर आना चाहिए। अगर दाहिने पक्ष में यहाँ पे 0 है, अगर कुछ और रहता तो वही रखते हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, और यहाँ पे -3p, ठीक है, और -3 इक्वल्स 0। तो -3p कितना हो जाएगा? 18 में 3 गया 15, उधर भेजेंगे तो -15, है ना। तो p क्या हो जाएगा? p इक्वल्स हो जाएगा -15 डिवाइड बाई -3, कैंसिल आउट होके कितना आ गया? 5, है ना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि समीकरण x² -4 -kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या हो? कोई मूल वास्तविक नहीं हो मतलब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। मतलब क्या? b² - 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा होगा, है ना। तो b² का अगर वैल्यू देखें, b² b की जगह है हमारे पास -k, तो -k का स्क्वायर -4, a की जगह है, a की जगह है 1, है ना, और c की जगह कितना है? 4 है। एक ये क्या होगा? 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये -k का स्क्वायर प्लस k², और ये हो जाएगा -16। तो k² का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? इसको इधर भेज दीजिए। k² 16 से छोटा होना चाहिए, तो k का जो वैल्यू है ना वो क्या होना चाहिए? -4 से छोटा और -4 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, अगर हम जैसे -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, तो 16 से छोटा आया ना। तो दो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। इस टाइप का जब कंडीशन आता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब भी यहाँ लेस देन का रहेगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि 4 से तो छोटा होगा ही, लेकिन ये -4 से भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि -4 से अगर छोटा रहेगा, -5 रखेंगे तो k² का वैल्यू 25 आ जाएगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा सही? ऑप्शन सी। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हों तो अल्फा प्लस बीटा -3 का वैल्यू, है ना। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? तो हम लोग को पता है -b/a होता है। -b/a -b, तो माइनस तो खुद का, b का वैल्यू है -3√3, और a का वैल्यू है कितना? 1 है ना। तो हो गया कितना? ये +3√3 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और -√3 का अगर वैल्यू निकालें तो 3√3 और -√3, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√3, है ना। ऐसे नहीं कीजिएगा कि इसको इसको काट दीजिए और 3 आ जाएगा, है ना। घटाएंगे जैसे कि 3x -x करते हैं तो क्या आता है? 2x आता है ना। तो रूट को भी वैसे ही ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√3, है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे -b/a आएगा। ऐसे हमारे पास जो है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 है ना। तो
इसको अगर निकालेंगे मूल्यों का योग, अगर अल्फा प्लस बीटा है तो कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए ही आएगा। तो माइनस बी बाई ए का ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये है, ये वाला है ना, ये एक्चुअल में ए है, अल्फा नहीं हो। यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू है -7, तो -7 में एक और लगाएंगे तो 7/6 है ना, कौन सा है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। अभी बनाए थे हम लोग, अगर क्या करेंगे, x की जगह -3 रख देंगे है ना, फिर सॉल्व करेंगे है ना 0 के बराबर करके, तो p का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अनुपात। तो मूलों का योग कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना है, -12 है ना, तो b तो -12 है, ये वाला माइनस यहाँ पे बाई ए का वैल्यू कितना है 7 है ना, तो ये 12/7 आया। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, c बाई ए होता है। तो यहाँ पे c का वैल्यू देखिए 18/7 है, तो इन दोनों का अनुपात कह रहा है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो 12/7 डिवाइड बाई 18/7 है ना, तो ये क्या होता है, जब भी दो इस टाइप से भाग देते हैं तो ये उल्टा होके गुना हो जाता है 7/18। कभी भी कंफ्यूजन हो तो 12/7 और डिवाइड बाई 18/7 इस टाइप से लिख के फिर आप समझ सकते हैं कि ये उल्टा होके क्यों गुना हो रहा है ना। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 6 3 18 आ गया कितना, 2/3। तो कौन सा रेशियो हो जाएगा, 2:3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0 तथा x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0 में उभयनिष्ठ मूल है ना। उभयनिष्ठ मूल है ना, मतलब x का वैल्यू दोनों में निकालना है आपको। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको गुणनखंड तोड़ के वैल्यू निकालिए, x का 2 वैल्यू आएगा, और इसमें को भी तोड़ के निकालिए, दोनों में से एक जो मैच करेगा वो लिख देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें से वैल्यू पुट करके दोनों में देखिए, अगर जिस वैल्यू रखने पे ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 आ जाए है ना, इस पार वाला है ना, वही क्या हो जाएगा, दोनों का उभयनिष्ठ मूल होगा। तो जैसे हम लोग इसमें रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25 माइनस 10 माइनस 3 है ना, तो कितना हुआ, ये तो 0 नहीं आएगा है ना, 0 नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। इसको रख के देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 3, तो ये तो 0 आ गया। इस वाले में 3 रख के देखते हैं, तो 3 तिहाई 9 माइनस 24 जोड़ 15 है ना, तो ये 0 आ जाएगा है ना, मतलब यही हमारा क्या है, सही आंसर है ना। दोनों का उभयनिष्ठ मूल्य कौन हुआ, 3 हुआ है ना। ऐसे आपको x का वैल्यू दोनों में निकालना होता, और उसके बाद हम लोग जांचते कि कौन मैच कर रहा है ना। आप वैसे भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से इसमें ऑप्शन पुट कीजिए है ना, लेफ्ट साइड में केवल इतना ही पार्ट में रखना है, और सॉल्व करने पे इसके बराबर आ जाना चाहिए। वैसे ही इधर वाले पार्ट में रखेंगे और सॉल्व करने पे इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों सेम आ गया, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर आ गया, तो मतलब वही जो है हमारा उभयनिष्ठ मूल है। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो c का मान होगा, ठीक है। मूल बराबर है तो क्या हो जाता है, मूल बराबर कब होगा, जब d² d बराबर, मतलब d का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगा है ना। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स कितना, 0। तो हमारे पास देखिए इसको इधर ले जाते हैं, तो b² इक्वल्स आ जाएगा 4ac, तो c का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, b² डिवाइड बाई 4a है ना, ये गुना में है, इधर ले जाए भाग में है ना। b² बाई 4a कौन सा है, ऑप्शन डी है, ठीक है। कई बार आपको, क्योंकि एक बार आप सॉल्व किए रहते हो तो आपके लिए इजी रहता है, एक अंदर से हेजिटेशन, एक डर जो है वो नहीं होता है ना, और ये हम लोग को एग्जाम में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके मूल निम्नलिखित में कौन है ना। तो रख के देखिए, x के जगह अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इसमें गुना होके ये क्या आ जाएगा 0, लेकिन ये 5 के बराबर नहीं आया, माइनस, है ना। तो एक एक नहीं आंसर हुआ तो ये गलत हो गया। अगर 3 रखते हैं, है ना, तो 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 1 × 5 तो कितना हो गया, तो 5 आ गया। अब -3 अगर रखेंगे यहाँ पे तो -3 - 2 तो -5, और इंटू -3 + 2 तो -1, तो ये भी गुना करके 5 के बराबर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, है ना। कैसे कर रहे हैं फिर से मैं बता दूं, -x - 2, x के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 - 2, और फिर रखेंगे कितना 3 + 2, है ना, बाएं पक्ष में रखें, ये कितना हो जाएगा 1 × 5, तो आ गया 5, दाहिने पक्ष के मतलब राइट RHS के बराबर आ गया। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग पुट करेंगे तो -3 - 2, और हो जाएगा कितना -3 + 2 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा कितना -5 और इंटू -1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब भी 5 आ रहा है, तो लेफ्ट LHS और RHS दोनों पे बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि यही क्या है, ये दोनों जो है इसके मूल हैं, है ना। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे इसको a + b × a - b, तो x² - 4, है ना, a² - b² -5 बराबर 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² - 9 = 0, तो x² = 9, तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा √9, तो ये आ जाएगा +-3। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x² + 3px + 2pa² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + बीटा तथा α² + β² 5 हो तो p का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो -b/a के बराबर होगा। -b/a, b का वैल्यू है b का वैल्यू है 3p, है ना, ये है 3p, है ना, प्लस में है, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये भी माइनस हो जाएगा। a का वैल्यू है 1, तो आ गया -3p, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a, c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू है हमारे पास 2p² बाई a का वैल्यू 1, तो ये आ गया कितना 2p², ठीक है। तो ये तो देखिए, ये तो हमने कर लिया। अब हम लोग को क्या करना होगा कि α² + β² का वैल्यू निकालना होगा, है ना। एक यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसकी मदद से, और एक तो हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को बराबर करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे p का। तो अब देखिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना, जो भी गिवन है उसका। तो ये हो जाएगा कितना, α² + β² + 2α बीटा, यही आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3p, तो ये रख दिए हम लोग, -3p का स्क्वायर बराबर α² + β², और ये हो जाएगा कितना 2, अल्फा बीटा का वैल्यू है 2p², या इसको करेंगे तो 9p² हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4p², इधर ले आइए, तो -4p² बराबर α² + β²। तो हमारे पास कितना आया, α² + β² का वैल्यू जो है वो आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास 5p²। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, चूंकि α² + β² का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा 5p² का वैल्यू जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो p² का वैल्यू हो गया 5/5 1, है ना। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना +-1, है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो एग्जाम में, है ना, क्योंकि अभी उतना हो सकता है कि आपको उतना जल्दी से ये आपके दिमाग में ना आ पाए। द्विघात समीकरण में x का मान होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है -b ± √d/2a,
है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ऑप्शन सी जो है यही x का मान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है ना। तो इसमें से वैल्यू पुट करके रखिए, है ना। 0 रखेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस ये भी नहीं आएगा, माइनस 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 4 पे आ जाएगा 32 और ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस 12, है ना। तो इस पे देख रहे हैं कि ये 0 के बराबर आ जाएगा, माइनस 4 ही हमारा आंसर होगा, है ना। इसमें से ऑप्शन से वैल्यू पुट करके रखिए, x की जगह रखने पे अगर पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एक मूल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ऐसा ही वीडियो लगातार चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, ऑप्शन दोनों एक ही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास कौन सा है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, है ना। डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो दोनों क्या होते हैं, मूल जो होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं, है ना। असमान मतलब भिन्न, भिन्न मतलब होता है अलग अलग, है ना। तो वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। तो देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बीटा से गुना होगा तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा से इसमें गुना होगा तो अल्फा, तो ये आया कितना, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालें उसमें तो माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू है 2, है ना। तो माइनस 2 बाई ए का वैल्यू है कितना, 1, तो आ गया माइनस 2। और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे सी बाई ए, तो सी का वैल्यू है 3 और डिवाइड बाई 1 तो आ गया कितना 3, है ना। तो इसमें आप पुट कर दीजिए तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया -2 बाई 3, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। आधे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुके हैं, आधे और हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर लिया जाए। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, है ना। हमारे पास है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 0, है ना। इसका मूल कौन सा होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर को इधर रखते हैं, क्यू स्क्वायर को उधर भेजिए तो प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर, रूट में है तो दोनों प्लस माइनस के रूप में निकलेगा, यहाँ से क्यू निकलेगा नीचे से ए और पी निकलेगा, है ना। तो यही होगा प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाई ए पी, ऑप्शन डी। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान होगा, मूल वास्तविक और समान है मतलब डी का वैल्यू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू देखिए तो बी का वैल्यू है 6k, है ना। बी का वैल्यू क्या है, 6k है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, x का जो गुणज होता है चिन्ह के साथ वो क्या होता है, b होता है। तो 6k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह है 9 और c के जगह है हमारे पास 4, ये हो गया 0 के बराबर। ये आगे कितना 36k स्क्वायर और ये आ जाएगा -144 इक्वल्स 0, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए 144 और 36 गुना में है तो भाग में गया, 4 बार में शायद कट जाएगा, है ना। तो के बराबर रूट ओवर 4, तो ये आ गया कितना प्लस माइनस 2, है ना। तो 2 या -2 यही दोनों में से कोई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू बताइए, 1 बाई ए का वैल्यू 4, तो यही हो गया हमारा, कितना हो गया 1 बाई 4, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 या -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा, है ना। क्या होता है,
ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ए का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, है ना। तो ए का वैल्यू फिलहाल रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना आ जाएगा, -5 और प्लस -1, तो ये आ जाएगा कितना, -6। एक माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस +6x प्लस मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो -5 इंटू -1 करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा +5 में, तो ये आ जाएगा कितना, 5। देखिए इसे कोई मैच कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब ए का वैल्यू 1 ले लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। ये पहले चैप्टर का है, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के विवेचक का मान होगा, डी का वैल्यू निकालना है। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी का वैल्यू है हमारे पास -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, है ना। तो ये क्या हो गया, 4 - 4 = 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद है ना। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही दिया करना है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, -3, तो ये हो जाएगा +3x प्लस शून्यकों का गुणनफल 2, तो 2 यही आ गया, है ना। देखिए अब मैच कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x = 1 समीकरण ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और समीकरण का मूल हो, तो ए बी का वैल्यू, है ना। x जो है इसका भी मूल है और इसका भी मूल है, तो मतलब x की जगह इसको 1 को रखने पे ना, ये वाला बायां पक्ष इसका 0 होगा और इसका भी बायां पक्ष 0 होगा, है ना। तो ए के एक्स की जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 = 0, तो ये आ गया a प्लस a प्लस 3 = 0, तो 2a प्लस 3 = 0, तो आ गया हमारे पास क्या, 2a बराबर -3, तो a बराबर आ जाएगा -3/2। दूसरे वाले में अगर करें, दूसरे समीकरण में, तो 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 प्लस b = 0, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो हम लोग को क्या कह रहा है, ए बी का मान निकालना है, ए बी का। तो a का है -3/2 और b का है -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 3 और -3 और -1, तो ये +3 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्य होंगे, है ना। शून्य कब कौन कौन सा है, तो आप चाहो तो सीधे वैल्यू निकाल सकते हो, और क्या करना है, x इक्वल्स कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a पे आप चाहो तो निकाल सकते हो, या इसमें से वैल्यू पुट करके रखिए, जिस पे 0 आ जाए वही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना आना चाहिए, तो आप कर ही लोगे। इसका विवेचक निकालना है, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ है इतना, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना है, तो b² - 4ac का वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, कितना आएगा, b² अगर करेंगे तो 100 -4 इंटू 3√3 इंटू √3, तो कितना आ गया, 100 माइनस, ये हो जाएगा 4 × 12 × 36, 64 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - px + q = 0 का मूल समान है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल समान है तो b² - 4ac का वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। b का वैल्यू है हमारे पास -p, तो -p का स्क्वायर -4, a की जगह है 1 और c की जगह है q, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ये आ जाएगा कितना, p² - 4q = 0। तो हमको क्या चाहिए, p का वैल्यू निकालना है, p² = कितना आ जाएगा, 4,
बी स्क्वायर इक्वल्स 4q आएगा, है ना, ये ऑप्शन, है ना। प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि p का वैल्यू निकालेंगे तब जाके प्लस माइनस आएगा, है ना। समीकरण का मूल समान होगा यदि बी स्क्वायर 4ac के बराबर हो जाए, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी मूल समान होगा, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। द्विघात समीकरण का हल है ना, इसमें से चेक करके देखिए कि कौन सा रखने पे इधर वाला 0 के बराबर आ जा रहा है ना। जैसे -3 रखेंगे अगर, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस और 5 और -3 रखेंगे तो +15 -3, तो सिंपल सी बात है 0 नहीं आएगा, है ना। -2 पे रखते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा +10 -3, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। माइनस हाफ रखते हैं, है ना, हाफ रखते हैं तो 2 इंटू 1/4, और ये +5/2, है ना। यहाँ पे माइनस हाफ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 से हुआ तो इतना -3। सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लिए हम लोग तो नीचे आया 2, यहाँ पे 1 + 5 - 3, है ना, नहीं आएगा 0, और नहीं ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे 3 नहीं होके 6 होगा, है ना, यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा 0/2, तो हमारे पास ये 0 दे देगा, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, है ना। तो इसमें से वैल्यू पुट करके देखिए, जो वैल्यू बाएं पक्ष में मतलब एलएचएस में रखने पे दाएं पक्ष के बराबर वैल्यू दे दे, वही उसका क्या होता है, हल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक होगा, है ना, तो शून्यक आप सीधे x का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, आप या गुणनखंड के द्वारा या किसी भी प्रकार से, जैसे हम लोग अगर गुणनखंड करना चाहें तो x² - x + 1 = 0, तो x कॉमन लेंगे तो x - 1, -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0, तो x - 1 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 आया, यहाँ पे भी x - 1 = 0 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूलों की योग या मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, मूलों की योग और मूलों का गुणनफल का, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -b/a, मतलब 15/1, है ना, एक माइनस फॉर्मूला का, एक माइनस उसका मिलके प्लस हो गया, है ना, आ गया 15, और मूलों का गुणनफल अगर निकालें c/a तो 50/1 आ गया 50, तो कह रहा है मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 15/50, और ये आ जाएगा कितना, 5 या 15, 5 या 10, 3/10, 3:10 आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 हो, है ना, इसको हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति में, समीकरण के मूल वास्तविक हो तो, है ना, तो k का वैल्यू, d का वैल्यू > 0 होगा तो ये मूल वास्तविक होगा, b² - 4ac का वैल्यू जो होना चाहिए वो > 0 होना चाहिए, b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -4, a की जगह है 1 और c की जगह है k, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया 16 - 4k, ये > 0 होना चाहिए, है ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो 16 जो है वो 4k से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो k जो है ना, देखिए इधर वाले को इधर लिखेंगे ना तो सेप ऐसे आ जाएगा, है ना, k जो होगा 16/4 से छोटा होगा, 4 चौका 16, ठीक है, तो k का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, है ना, ये वाला ऑप्शन, है ना। इस जगह देखिए k को इधर लिखे तो k की ओर नुकीला है, तो इसमें k की ओर नुकीला बनाया गया है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका d का वैल्यू पूछ रहा है, आप खुद से बना लीजिएगा, d इक्वल्स क्या होगा, b² - 4ac, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। k के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर हैं, तो d का वैल्यू 0 के बराबर कीजिए, b² - 4ac = 0,
है ना। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 3k, है ना, इसका स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 4, ये 0 के बराबर कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया 9k स्क्वायर और ये हो गया -144, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144/9, काट दीजिए 16, तो के बराबर कितना आ जाएगा, √16, तो +-4। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है ना। जब डी का वैल्यू 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। डी का वैल्यू कितना होगा, तो 3k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4, ए की जगह 9, सी की जगह 4, वही वाला है पिछला क्वेश्चन। नेक्स्ट है समीकरण के का मूल है ना, क्या है, तो डी का वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू हो गया कितना 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था, -19 है, <0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी या अवास्तविक हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, है ना। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है ना, या तो यहाँ पे के हो, है ना, हो सकता है यहाँ पे के होगा, तभी ये पूछा गया है, छोड़ देते हैं। द्विघात समीकरण का मूल है, फिर से डी का वैल्यू चेक कीजिए, अगर वो बड़ा आ गया 0 से तो वास्तविक और समान, बराबर आया 0 के तो वास्तविक और समान, और छोटा आ गया तो वास्तविक और समान। मूल समान हो तो मूल का मान कितना होता है, तो -b/2a होता है ना। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b ± √d/2a, है ना। मूल समान कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होगा, तो उस कंडीशन में ये 0 हो गया तो -b/2a ही दोनों मूल का मान हो जाता है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, x² -10, है ना। पहले मूल निकाल लेते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे तो मूल आ जाएगा, तो x² बराबर कितना 10, तो x बराबर आ जाएगा √10 करेंगे तो ये ±√10 देगा, है ना। तो अल्फा का वैल्यू हो गया √10, बीटा का वैल्यू हो गया कितना -√10। तो कह रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। ऐसे आप चाहो तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकाल के कर सकते हो, तो √10, अब -√10 करेंगे इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कितना 0, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, है ना। अगर आप ऐसा भी चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, बी तो है नहीं, तो 0/1 तो आ गया 0, तो 0 का स्क्वायर कितना 0, है ना। तो इतना करने का फिर ज़रूरत नहीं था, है ना, आप ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ख़त्म। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से बार बार रिवाइज करके देख लें। लगभग इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे भी गए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो जो है लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।